हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। और हम लोग अपनी बिज़ी लाइफ में कॉमा लगाने के लिए इन केले और नारियल के पेड़ों की छाँव के बीच निकल पड़े कुछ खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। तो आप गेस कर सकते हैं ये कहाँ पर हैं हम। तो मैं बताती हूँ। इस खूबसूरत टूर की शुरुआत हुई ईशा फाउंडेशन से। अगर आप लोग भी नेचर लवर हैं और अपने नॉर्मल होटल रूटीन से कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने कॉटेजेस बुक करवा सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर आके आपको चेक इन करना होगा और ये रिस्पॉन्स देंगे ताकि आप यहाँ से अंदर एंट्री कर सकें। अदरवाइज़ आप सिर्फ विज़िटर एरिया में ही रह सकते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, इतनी शांति है यहाँ पर कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पर इतने अलग अलग तरह के कॉटेजेस हैं, आप अपनी नीड और बजट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। यहाँ के रूम्स में एक यूनिक बात थी कि यहाँ पर शू स्टैंड्स दिए हुए थे ताकि आप इस अल्ट्रा क्लीन रूम को गंदा ना कर सके अपने शूज़ से और इसको ऐसे ही साफ़ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर वॉलंटियर्स काम करते हैं, कोई होटल स्टाफ नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन था कि आप मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ कर सकते और इसी वजह से मैं आगे का कुछ भी यहाँ पे अंदर शूट नहीं कर पाई। और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोग खाना खाने के लिए इस ओपन किचन में चले गए। यहाँ पर खाना पूरा दिन मिलता है और वैसे तो हमने रूम्स बुक किए थे तो हम अंदर भिक्षा हॉल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ टाइम लिमिटेशन होती है। वो 2 टाइम ही खाना देते हैं और उसमें भी 7 to 8 मिनट्स के लिए ही डोर ओपन होता है, जो कि हम नहीं कर सकते थे बच्चों के साथ। नॉर्थ इंडिया के सारे डोसा इडली सब फेल है इसके आगे। ये टेस्ट आपको नॉर्थ में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये है ओरिजिनल इडली और सांभर, और ये सब हर एक चटनी बहुत यमी है, बहुत यमी, मज़ा आ गया। तो आज हम कुछ एकदम नया ट्राई करने वाले हैं। ये है इडली अप्पम विद कोकोनट मिल्क एंड चटनी, कोकोनट चटनी। तो ये देखो इस तरह से ये केक बनाए हुए हैं, लग तो रहे हैं नूडल्स जैसे, लेकिन ये बने हैं इडली से, यानी कि चावल से। ट्राई करते हैं। तो ये एक तरह से स्वीट डिश है, मीठा मीठा एकदम बढ़िया लग रहा है, अच्छा है, बच्चों के लिए काफ़ी है। यहाँ का हर एक्सपीरियंस मेरे लिए अपनी रूटीन लाइफ से एकदम डिफरेंट था। मैं पहले कभी बैलगाड़ी में नहीं बैठी थी और इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े बैल थे यहाँ पर। वो अलग बात है कि यहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं अंदर कुछ भी शूट नहीं कर पाई और हम लोग सीधा पहुँचे आदियोगी के दर्शन के लिए। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. इस मिसमराइजिंग लाइट शो के बाद हमने कुछ ब्यूटीफुल से पिक्चर्स क्लिक की, भगवान जी का आशीर्वाद लिया, एंड दैट्स ऑल फॉर डे 1। तो अभी हम आए हैं कुन्नूर, अभी जस्ट हम पहुँचे ही हैं और यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो व्यू पॉइंट है वो है ये टी गार्डन। बहुत ही अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, एकदम प्योर एयर है यहाँ पे। और स्पेशली आप नॉर्थ से आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेश एयर नॉर्थ में कहीं भी नहीं मिलती।
सिवाय पहाड़ों के। तो आपको ये फ्रेश एयर लेनी है तो हर जगह पहाड़ ही ढूंढने पड़ेंगे। और टी गार्डन बेस्ट जगह होती है पहाड़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रीज से व्यू आपका ब्लॉक नहीं होता। एकदम खूबसूरत यहाँ का व्यू है चारों तरफ, वहाँ पर दिख रहा है पूरा वहाँ एरिया। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है टी की, हम लोग सिर्फ यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए रुके हैं। सेकेंड स्टॉपेज था हमारा डॉल्फिन्स नोज़। ये भी कुन्नूर का काफ़ी फेमस व्यू पॉइंट है, और अगर आप टॉय ट्रेन से आएंगे तो आपको और भी बहुत सारे व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमारी सेटिंग नहीं हो रही थी ट्रेन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग बाय टैक्सी ही यहाँ पर आए। और यहाँ पर ये पूरी वैली आपको दिखेगी, जिसमें एक हमें छोटू सा वाटरफॉल भी देखने को मिला था। और यही व्यू अगर हम ऊपर से देखें तो ये एक डॉल्फिन की नोज़ के शेप में दिखता है, इसीलिए इसका नाम ये है। इसके बाद हमारे ड्राइवर भैया हमें यहाँ पर लेकर आए। जैसा कि हर टूरिस्ट प्लेस में ड्राइवर्स का शॉप्स के साथ कुछ टाई अप होता है, जिससे कि हमारे परचेज़ करने से उनको कुछ कमीशन मिलती होगी ज़रूर, आई थिंक। तो यहाँ पर ये भाई साहब हमें कुछ यूकेलिप्टस लीव्स का मैजिक दिखा रहे थे, और ये बहुत ही बड़े मैजिशियन थे, क्योंकि इन्होंने हमें फिर चाय का जादू भी दिखाया, अलग अलग तरह की चाय पिलाई और अलग अलग तरह के ऑयल्स दिखाए, और एक ये छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट भी किया, और हमें वार्निंग भी दी साथ में कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम। लेकिन मैं ये सब देखकर थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि ये हमें इसकी स्मेल करवा रहे थे। मैंने कहा कहीं बेहोश वेहोश तो नहीं हो जाएंगे हम लोग, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही भले लोग हैं वहाँ पे। तो हमने फिर कुछ चाय यहाँ से ख़रीदी, और इन्होंने फिर हमें चॉकलेट्स भी टेस्ट करवाई। तो मतलब सब कुछ बढ़िया था यहाँ पे। फिर हमने चॉकलेट्स भी ली, और हम लोग सेफ़ली ऊटी पहुँच गए। सेफ़ली इसलिए क्योंकि हमारी कार के आगे एक बहुत बड़ा लेपर्ड जंप कर गया था ऑन रोड, और ये सब देखने के बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर खाना खाने की, तो हमने होटल पे ही खाना ऑर्डर किया, और हमें ये मिली बड़ी बड़ी रोटियाँ, जिसे खाकर हम सो गए। और नेक्स्ट डे आज हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ पर रोज़ गार्डन। तो यहाँ पर टिकट जो है काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। एडल्ट के लिए 75 रुपीज़ और चिल्ड्रन के लिए 40 रुपीज़ की टिकट है। हम लोग अभी मार्च के एंड में आए हैं, तो इस टाइम पे शायद ये ऑफ सीज़न है। यहाँ पर अभी एक भी फ्लावर नहीं है कहीं पे भी, इधर पूरा चारों तरफ हमने देखा। लेकिन तभी गुप्त सूत्रों ने बताया कि नहीं नहीं बहन जी, फूल नीचे नहीं ऊपर है। तो मैं भागी भागी ऊपर आई, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। इतने सारे रोजेस थे, इतने सारे कलर के रोजेस थे, और यहाँ पर सभी फ़ोटोशूट करवाने में लगे हुए थे। इन रोजेस के इतने सारे नाम दिए हुए थे इन लोगों ने, लेकिन पता नहीं क्या फेक था और क्या रियल था। लेकिन रोजेस रियल थे ये मुझे पता था, इसलिए मैंने भी फटाफट चक्कर लगाया ताकि कुछ भी छूट ना जाए। और हम लोगों ने भी फिर यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट करवाया, और इनकी खुशबू लेते हुए हम लोग निकल पड़े अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पे। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉपेज पे, जो है गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। और यहाँ पर टिकट्स के प्राइस एडल्ट 100 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन 50 रुपीज़। और ये अंदर से आई थिंक काफ़ी बड़ा है, तो हम इसमें 1-1.5 घंटा तो आराम से शायद स्पेंड कर ही लेंगे। लोग चलने से पहले थोड़ा अपना एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ओपन एरिया है, और एकदम यहाँ पे पूरा अच्छे से ग्रीनरी है, तो बच्चे खूब एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक पिकनिक स्पॉट की तरह है, यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग थे, और लोकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। मेरे को विजिटर्स कम दिखे। और यहाँ पर एक और नया एक्सपीरियंस मुझे मिला, ये रुद्राक्ष ट्री देखने का, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा। हालांकि इसमें अभी कुछ फ्रूट्स इसके नहीं आए थे, लेकिन ट्री पहली बार देखा मैंने।
और साथ में एक आइसिश टाइम का भी मैंने ट्री देखा जिसका अपना एक पर्सनल सोफ़ा था। इस पे भी सब लोग बैठ के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। अब आई डोंट नो ये कौन सा ट्री था, इसका नाम मेंशन नहीं था वहाँ पे। और ये था बाकी का वहाँ का व्यू। धूप बहुत होने की वजह से इस टाइम पर वहाँ कोई नहीं था। ये लोटस का पॉन्ड था, लोटस भी नहीं थे, धूप के मारे वो बेचारे वो भी घबरा गए थे। तो इसलिए हम लोग फिर चले गए नेक्स्ट स्टॉप पे जो था डोडा बेटा पीक। और ये है यहाँ का 360 डिग्री व्यू। यहाँ पे एंट्री होती है 20 रुपीज़ की टिकट के साथ। और ये छोटी सी जगह है, ज़्यादा कुछ है नहीं खास यहाँ पे, बस एक व्यू पॉइंट है। जो आप टॉप पे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा पूरा ऊटी सिटी का व्यू, और पीछे लेयर्स में जो है माउंटेन्स दिख रहे हैं सारे। और इसके दूसरी साइड ठीक अपोजिट आपको दिखता है कुन्नूर। फोर्थ स्टॉप आज का हमारा है द टी फैक्ट्री, और यहाँ के लिए हमें ये रेस्टोरेंट्स मिले, तो यहाँ से जाने का रास्ता है। चलिए चलते हैं ऊपर। नीचे हमें लग रहा था कि यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन ऊपर आने के बाद एहसास हुआ कि दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी चल रहे थे जिनका प्राइस ये है, आप पॉज करके देख सकते हैं। हम लोगों ने तो किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स का सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो 2 छोटे छोटे एडवेंचर घूम रहे थे, इनसे ज़्यादा एडवेंचरस कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। इसीलिए हम लोगों ने फिर आगे देखा ये टी म्यूज़ियम। इसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी टी की, कि वर्ल्ड में टी कैसे आई, इंडिया में टी कैसे आई, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद देखा ऐसा प्रोसेस कि मेरा तो भरोसा ही उड़ गया कि मैं भी एक 100% वेजिटेरियन इंसान हूँ, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। और अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो भूल जाइए आप कि 100% वेजिटेरियन है। यहाँ पर ना धोया, ना पोंछा, ना झाड़ा, सब मिला दिया, इसी में पीस दिया। तो मैं डेफिनेटली पाउडर्ड फॉर्म में नॉन वेज तो ज़रूर खा रही हूँ। इसके बाद मैंने देखी इनकी दुकान और पता चला कि इतने रंग की टी मिलती है, तो मैंने ख़रीदा यहाँ से कुछ भी नहीं। आगे हमने देखी चॉकलेट फैक्ट्री, ये आंटी हमें फ्री की चॉकलेट्स बांट रही थी, तो हमने दोनों हाथ फैला दिए फटाफट। और आगे देखा ये चॉकलेट पैक करने का प्रोसेस। एक्चुअली यहाँ बन नहीं रहा था चॉकलेट बनी हुई आ रही थी, और उनको ये इस तरह से नटीज़ के फॉर्म में बना रहे थे। तो इतना सा ही प्रोसेस यहाँ पर था पैकेजिंग का। और सामने इनकी शॉप थी, वहीं से सब लोग परचेज कर रहे थे। लास्ट स्टॉपेज फॉर टुडेज टूर इज़ बोट हाउस। तो यहाँ पे एंट्री टिकट है 25 रुपीज़। हम लोग अभी 4 सीटर पेडल बोट लेके आए हैं, और इसका प्राइस है 475। और वो जो आप रो बोट देख रहे हैं पीछे, का अलग से चार्जेस 200 है। जो आपको मतलब पेडल बोट है उसके लिए तो देना ही है, रो बोट के लिए, लेकिन वो जो चलाने वाले हैं उनके लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अदरवाइज़ आप खुद भी चला सकते हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको उनको हायर करना ही पड़ेगा। बहुत ठंडी हवा है क्योंकि सनसेट होने वाला है, तो यहाँ से धूप ऑलमोस्ट जा चुकी है, बहुत कम हल्की धूप रह गई है। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, चारों तरफ फॉरेस्ट है यहाँ पे। कितनी कलरफुल है यार। आफ्टर बोटिंग हम लोग वॉशरूम गए, एंड आई जस्ट रियलाइज दैट ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स थे। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी लई, ये सोचते हुए हम लोग डे 4 पायकारा फॉल्स पहुँचे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलता है 25 रुपीज़ की टिकट में, क्योंकि ये 300 मीटर्स अवे है फॉल्स। और यहाँ पर आने के बाद भी आपको कुछ एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है, और ढेर सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये ब्यूटीफुल सा सीन आपको दिखता है। नॉर्थ से आने के बाद तो आप पक्का यहाँ पे डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि फ़ॉल्स के नाम पे हमने जो बड़े बड़े फॉल्स देखे उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग पहुँचे मुदुमलाई टाइगर एंड एलिफेंट रिज़र्व। यहाँ पर हमने ये 2500 में जीप सफारी बुक की। इसमें आपको शेयरिंग नहीं मिलता है, आपको अकेले ही जाना पड़ता है। तो आप कितने भी पर्सन्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप
का पेमेंट चलेगा। और ये इतने बेकार रास्ते के साथ हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ ख़तरनाक सा यहाँ पर जंगल होगा, लेकिन हम लोग करीब आधा घंटा झटके खाने के बाद पहुँचे यहाँ पर। आधा रास्ता थोड़ा यहाँ से कवर कर लिया है, जो एकदम रोलर कोस्टर राइड है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे रोड है ही नहीं, तो जीप सफारी है यहाँ पे, लेकिन रोड है नहीं। और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं उसमें, तो आप बच्चों के साथ या एल्डर पर्सन्स के साथ आओगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। एल्डर पर्सन्स तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी आए वो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत ख़राब रास्ता है। और हमें अभी यहाँ बीच में व्यू पॉइंट के लिए रुके हैं, तो यहाँ पे ये पूरा एक व्यू है माउंटेन्स का, और नीचे विलेज टाइप है कुछ हल्का सा। इतने झटके खाने के बाद हम लोग फुद्दू बन चुके थे, क्योंकि हमें वापस उसी रास्ते से लाया गया आधा घंटा, और फिर उसके बाद अलग रूट पे था ये जंगल सफारी। बेबी भी है, तब हमें जाके ये कुछ जानवर देखने को मिले। अच्छा ये लंगूर बैठे ऊपर, दिख रहे हैं? ये बोल रहे हैं चूस। तो अभी हम सारा फॉरेस्ट घूम के आ चुके हैं, और हमें एनिमल्स तो कुछ खास दिखे नहीं। डियर और कॉक दिखे, और हेयर भी दिखे थे, बस यही थे, कोई खास एनिमल दिखा नहीं हमें। और अब हम यहाँ रुके हैं, ये है एक डैम, और ये लास्ट विलेज है तमिलनाडु का। तो यहाँ पे अभी वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, एकदम नेचुरल सब है, नेचर के साथ। इतना कोसने के बाद वापसी में हमें दिखाई है एक भालू, तो हमने सोचा कि चलो हमारे 100-200 रुपये तो वसूल हो ही गए, और हम इसको ही देखकर काफ़ी खुश हो गए। और यही था हमारा जंगल सफारी और डे 4। डे 5 हम लोग आ चुके हैं मैसूर, और आज हम पूरा दिन मैसूर एक्सप्लोर करेंगे। तो मैसूर में हमारे पास फेमस जो डेस्टिनेशंस हैं वो है मैसूर पैलेस, वृंदावन गार्डन, और जूलॉजिकल पार्क, और एक सैंड म्यूजियम भी है। तो देखते हैं इनमें से हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है सब कुछ कवर करना एक साथ एक दिन में। तो वी हैव रीच्ड टू वृंदावन गार्डन, और ये उसकी एंट्रेंस है। और यहाँ पर भी एज यूजुअल 100 रुपीज़ एडल्ट टिकट्स है, और 50 रुपीज़ 3 to 6 ईयर्स किड्स के लिए है, और 6 अबव की फुल चार्ज है। तो आई होप यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। एंट्रेंस से आते ही यहाँ पर ये वे है म्यूज़िकल फाउंटेन शो के लिए, लेकिन म्यूज़िकल फाउंटेन शो होता है इवनिंग में, और हम लोग आए हैं यहाँ मॉर्निंग में, तो अभी तो शो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है यहाँ सीन, यहाँ बोटिंग भी होती है, और वहाँ पर फाउंटेन शो होता है। फाउंटेन्स और फ्लावर्स के अलावा यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, जिसमें आप अगर बच्चों के साथ आए हैं तो काफ़ी बच्चों का अच्छा टाइम पास हो जाएगा। और यहाँ पे बड़े बूढ़ों के लिए भी अच्छा है, आप वॉक कर सकते हैं जी भर के, और एकदम नेचर में खुली सांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैंने सोचा कुछ टिप्स बता दूँ यहाँ के, मतलब क्या मुझे पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत हम्बल हैं। वहाँ भी हम गए, जिस भी स्टेशन गए हम, सब जगह बहुत ही अच्छा स्टाफ मिला। और वैसे भी रोड साइड भी अगर आप किसी से भी हेल्प लोगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा, और सब विलिंग रहते हैं एकदम हेल्प के लिए, और बहुत अच्छे लोग हैं। और सेकेंडली यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है अभी इस टाइम पे, हम लोग मार्च एंड में आए हैं। और थर्डली आपको यहाँ पर मील्स जो हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएगी, चाहे कहीं पर भी आप जाओ। बहुत महंगा खाना नहीं है, सब जगह बहुत अच्छा है, और टेस्टी भी बहुत है। मतलब नॉर्थ का डोसा तो भूल ही जाओ, यहाँ के मुकाबले कुछ भी नहीं है वो। यहाँ पे इतना अच्छा सांभर डोसा और इडली वगैरह, मतलब क्योंकि प्रॉपर यहाँ का वो एक जो कहते हैं रीजनल फूड है,
तो इसलिए यहाँ पे बहुत बेस्ट मिलता है सब जगह, चाहे कोई छोटे सा ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो या होटल हो, सब जगह बहुत अच्छा टेस्ट। फोर्थली, यहाँ की रोड्स बहुत ही अमेजिंग है। एक तो यहाँ पर टोल नहीं है जगह जगह, और रोड्स इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी हैं कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर थकान नहीं फील होगी पूरी जर्नी में। नेचर इतना ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब रोड साइड आपको पूरे फॉरेस्ट, ट्रीज, एनिमल, वाइल्ड लाइफ आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगी। आपको जू जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी पूरे टाइम कार में। हम लोग यहाँ की जो ज़ीरो पॉल्यूशन वाली एयर है उसी को ब्रीथ कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, ये पूरे अभी तक हम जिस भी जगह गए हैं, जिस भी सिटी में गए हैं, वहाँ पर सब चीज़ें प्लास्टिक फ्री है। मतलब आपको वाटर बॉटल्स भी नहीं मिलेंगी, और किसी भी होटल रेस्टोरेंट में आपको डिस्पोजेबल्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर स्टील या ब्रास के यूटेंसिल्स मिलेंगे, और आपको वाटर बॉटल भी यहाँ पे ग्लास की मिलेगी। और अगर आपको चाहिए तो 5 लीटर की आपको वो बिस्लरी मिलेगी, वो आप कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं है। चाहे कितनी भी टूरिस्ट प्लेस हम गए हैं, वहाँ कोई भी गंदगी नहीं है इसी वजह से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और आई थिंक ये नॉर्थ में भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ कोई पॉली बैग्स नहीं है, वाटर बॉटल्स नहीं है, कोई डिस्पोजेबल्स नहीं है, प्लास्टिक फ्री है पूरी तरह से। आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है मैसूरू रेल म्यूज़ियम, और यहाँ पर हर तरह की ट्रेन्स अंदर डिस्प्ले की हुई हैं। इंजन्स है मेनली, तो हम वही देखने आए हैं। यहाँ 50 रुपीज़ की टिकट्स के साथ एंट्री होती है, और बिलो 5 फ्री है किड्स के लिए। यहाँ पर अलग अलग तरह के इंजन्स जो बहुत ही पुराने थे उनको भी डिस्प्ले किया हुआ था, और ये कुछ म्यूज़ियम बना रखा था कि किस तरह के सिग्नल्स होते थे। वो पूरा सीक्वेंस में 200-300 ईयर्स का जो हिस्ट्री है वो पूरी डिस्प्ले की हुई थी। अलग अलग टाइप के गैजेट्स यहाँ पे रखे हुए थे, जिनका मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या था क्या नहीं। ये सिग्नल्स थे, और इतना बड़ा इंजन यहाँ पे रियल का है। फिर हमने देखा कि हमारी ट्रेन तो उधर खड़ी है, तो हम लोग फटाफट भागकर पहुँचे अपनी ट्रेन में और जल्दी से कोयला भरा ताकि हमारी ट्रेन फुल स्पीड में चले। और हमने ट्रेन में अपनी सीट ली और गाना शुरू किया। गाना पूरा होते ही हमारी ट्रेन चल पड़ी सेंट्रल पार्क स्टेशन से, और हमने कोयला तो पूरा भरा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी बहुत स्लो स्टार्टिंग हुई और ये बहुत झटके मार रही थी। और साथ ही में यहाँ पर रियल का स्टेशन भी था, जहाँ पे रियल की ट्रेन आ चुकी थी। पूरे 2 चक्कर काटने के बाद हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच चुके थे, जो कि वही था सेंट्रल पार्क। और इसके बाद हम लोग चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सैंड म्यूज़ियम में एंट्री है 60 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ पर टाइमिंग्स है 8 to 6:30 PM, और एंट्री करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेंगे ये बड़े से गणपति जी, जो बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं। उसके बाद ये देवी माँ की भी मूर्त बनाई हुई है, और उसके बाद ये लाफिंग बुद्धा, हाथी और घोड़े जिस पे श्री कृष्ण बैठे हैं अर्जुन के सारथी बन के, और ये अलग अलग तरह की सभ्यताएं जो हमारी पुरानी हैं, मरीन लाइफ। और उसके बाद से देखने को मिला हमें ये डिज्नीलैंड। हर एक चीज़ काफ़ी डिटेलिंग के साथ बनाई हुई है। आर्टिस्ट का मानना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा उसका हुनर है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा जो ये म्यूज़ियम है वो सिर्फ एक सिंगल आर्टिस्ट ने बनाया है, कुछ 5 या 6 मंथ्स में।
जहाँ हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाते वहाँ इस आर्टिस्ट ने इतने अच्छे सुंदर स्कल्पचर्स बना रखे थे। तो ये ट्रूली अमेजिंग जगह है देखने के लिए, एक बार आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर कुछ शॉप्स थी, तो हमने कुछ 1-2 चीज़ें यहाँ से ली, जैसे कि एक छोटे से गणपति लिए अपनी कार के डैशबोर्ड के लिए, और वॉल डेकोरेशंस भी थी। तो इसी के साथ हम लोग अपने टूर की लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचे। इस खूबसूरत फर्श की वजह से यहाँ पर जूतों के साथ एंट्री नहीं है, इसलिए हमने भी अपने जूते डिपॉज़िट करवाए। और यहाँ पर पूरा अंदर पैलेस आपको नंगे पाँव ही देखना होता है। और पैलेस अंदर से बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो सीलिंग्स पे काम किया हुआ है बहुत सुंदर है। लेकिन काफ़ी सारे सेक्शन इसके क्लोज्ड हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एंट्री मिल गई तो ये पैलेस देखने लायक नहीं रह जाएगा पब्लिक की वजह से। तो एग्ज़िट करने के बाद हमने इसका फ्रंट व्यू देखा। ये जो इतने सारे बल्ब्स लगे हैं यही लाइट शो में रात में दिखाए जाते हैं, लेकिन हम लोग तब तक नहीं रुक सकते थे। और इसका फ्रंट व्यू देखकर मुझे इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि मैंने आगे का वीडियो बनाया ही नहीं इसका, क्योंकि मैंने जैसा वीडियोस में देखा था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। आई थिंक इसका रेनोवेशन चल रहा था कुछ, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें आगे फ़्लाइट भी कैच करनी थी, उसके लिए हमें बैंगलोर जाना था वापस। तो बाद में याद आया कि एक हमारा ये डेस्टिनेशन तो रह ही गया, लेकिन तब तक इसकी एंट्री क्लोज़ हो चुकी थी, इसलिए हमने मंदिर की तरह इसके भी बाहर से ही दर्शन कर लिए। बहुत खूबसूरत चर्च है ये, और मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अफ़सोस इतनी दूर जाने के बाद भी हम लोग इसे अंदर से नहीं देख पाए, तो हम इसको बाहर से ही टाटा बाय बाय करके आ गए। और इसी के साथ हमारा टूर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।